बहुविकल्प क्वेश्चन आज की हम वीडियो में देखेंगे। इसका खंड का है। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, आपको दिया है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं क्या कहलाता है। यानी कह रहे हैं या तो इसका दो पृष्ठों से घिरा हुआ है और माध्यम है पारदर्शी, जिसका या तो एक हो या दोनों पृष्ठ और गोलीय, यानी एक पृष्ठ हो वो भी गोलीय है, दोनों पृष्ठ हैं वो भी गोलीय है, तो ये कह रहे हैं गोलीय दर्पण कहलाता है। बी में त्रिज्या, सी गोलीय लेंस और डी में कह रहे हैं कि समतल दर्पण। तो देखो, जो पारदर्शी माध्यम होता है उसमें लेंसों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। दर्पण जिस पे पॉलिश एक तरफ से होता है, अपारदर्शी पारदर्शक, और दूसरा अपारदर्शक होता है, उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये होगा गोलीय लेंस, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का सबसे बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला विकल्प में दे रहे हैं अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन है सभी। ठीक है, तो समतल दर्पण का प्रयोग जो है वो हम प्लेन मिरर जो होता है समतल यानी समांतर कटा हुआ होता है तो हम समतल दर्पण कहते हैं, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा आभासी और सीधे प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ये उल्टे बनते हैं। एक विशेष कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, और उत्तल दर्पण जो है इसमें हमारा प्रतिबिंब जो आभासी और सीधा बनते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं आँख, कान, नाक, गला इन सबको देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उत्तल लेंस, यहाँ पर लेंस की बात कर रहे हैं, तो अवतल लेंस जो होता है इसमें प्रतिबिंब हमारे दो ही प्रकार के बनते हैं, वास्तविक, आभासी और सीधे। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है इसमें जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टे बनते हैं। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस पे बनते हैं, छोटे भी बनते हैं और बड़े। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब वस्तु 2f 2 पर ही रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा 2f पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है 2f और अनंत के बीच, तो जब वस्तु 2f और अनंत के बीच रखी होती है तो उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, क्या कारण है। जरा दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि। दीर्घ दृष्टि का मतलब दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा दृष्टि दोष में है, इसमें मनुष्य ना तो पास की वस्तुओं को देख सकता है और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यानी दोनों दोष होते हैं, उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति जो है वो निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसको दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। अब समंजन क्षमता, तो समंजन क्षमता ये है कि जो मानव नेत्र है
ये समंजन क्षमता के आधार पर वर्क करता है। यानी समंजन का मतलब ये है कि जो लेंस है, ठीक है, आँखों का जो लेंस है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मोड़ने का कार्य करता है। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार किरणों को मोड़ सकता है। तो यही इसलिए हमें यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में विकल्प हैं, ये इसमें मैचिंग करने के लिए दिया है हमें। जैसा कि कॉलम ए में दिया गए हैं हमें यहाँ पर राशियाँ, और कॉलम बी में हमें यहाँ पर दिए हैं उनके मात्रक। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक सब जानते हैं क्या होता है, वोल्ट। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, लेकिन यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। विद्युत शक्ति का होता है वाट। प्रतिरोध का होता है ओम। तो इसमें कॉलम मैच करने हैं। देखो ए बी सी डी दिया है, तो विद्युत विभवांतर का वोल्ट, यानी इसका मतलब ए का चौथा विकल्प चौथा सही है। तो ए का चौथा कहाँ पर है, ए का चौथा एक तो हमारे पास ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, यानी बी और सी हमारे पास यहाँ पर नहीं होंगे। उसके बाद दिया है विद्युत धारा का होता है एम्पियर पहला, यानी बी का पहला। तो बी का पहला कहाँ पर, डी ऑप्शन, इसका हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके हम कुछ और बहुविकल्प क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।